नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। धौलपुर जिले में एक तरफ जो राजनीति में उठापटक चल रही है, वहीं दूसरी ओर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इस ओर ना तो प्रशासन का ध्यान है और ना ही किसी राजनेता का। राजनेता सिर्फ अपनी खुद की राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 5 की मोहन कॉलोनी सेक्टर नंबर 2 के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं और आज तो लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन भी किया। आप तस्वीरों के माध्यम से ये साफ देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि वह विभाग को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है और हम पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और पानी के लिए इस गर्मी के मौसम में हम भारी परेशान हो रहे हैं। हमारी ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी हमारी बात पर ध्यान देता है और ना ही कोई राजनेता। सिर्फ वोट की भीख मांगने हमारे पास आते हैं, फिर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, चंबल प्रभा न्यूज। यहाँ पानी की बड़ी किल्लत से समस्या चल रही है। जेईएन साहब के पास गए थे, जेईएन साहब ने अनसुना कर दी और यहाँ पानी 1 किलोमीटर सेक्टर गौशाला से पानी लाया जा रहा है। कोई साइकिल से, कोई किसी से पानी भर के ला रहा है। सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है नल पर। मेरा नाम सीमा है, मैं सेक्टर नंबर 2 में रहती हूँ और मेरी गली में पानी नहीं है। सभी लोग परेशान हो रहे हैं। मंदिर के पास है, मौजी बाबा के मंदिर के पास है, जहाँ सब लोग इतने परेशान हैं। पानी नहीं है, सब केंचू और समर सूख गई है। सब लोग बहुत दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। आप कृपा करके पानी हमारी वो करें, या केंचू लगवाएं या समर लगवाएं, कुछ लगवाएं। कलेक्टर साहब से बोला, पानी नहीं आ रहा, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। 250-300 आदमी का घर है हमारी कॉलोनी गली का, लेकिन इसमें कोई किसी भी घर में पानी की व्यवस्था बहुत खराब है। सब पानी लेने के लिए परेशान इतनी है कि ले बर्तन दूसरी कॉलोनी में जा रहे हैं। ना लाइन भी नहीं है, हमारे नल भी नहीं है, नल है ना खेचू अपना भी नहीं है। कितनी बार कोशिश करी लेकिन लाइन नहीं दे रहे। नल सरकारी हेडपंप सभी खराब पड़े हैं और कोई नहीं सुनवाई करता। नल के लिए आपने कार्रवाई की थी? करवाई थी, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। फाइल लगाई? फाइल लगी हुई है, रद्द कर दी, उनको हटा दिया। कॉलोनी सेक्टर नंबर 2 से रहने वाला हूँ। यहाँ करीब 35 साल पुरानी कॉलोनी है और करीब 300 घरों की कॉलोनी है ये। प्रत्येक घर में सेल्फ की पानी की व्यवस्था कर रखी है, जो इस समय वर्तमान में करीब 100 से अधिक हैंडपम्पों का पानी सूख चुका है। इस समस्या को लेकर हम लोग जिला पार्षद के पास भी गए थे, जेईएन साहब के पास भी गए थे और उन्होंने हमें कई बार आश्वासन भी दिए थे। इस बार के जेईएन साहब ने 2 आदमी भी भेजे थे यहाँ हैंडपम्पों को सही करने के लिए, लेकिन वो कोई समस्या का समाधान करके नहीं गए अभी तक। समस्या यूँ की थी में सब लोग करीब 1 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाते हैं। कोई साइकिलों पे भर के लाते हैं, थैलियों पे भर के लाते हैं, गौशाला से, अन्य दूसरी कॉलोनी से पानी भर के लाया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति पानी की समस्या से जूझ रहा है। सर जी, हम पानी कम से कम 1 किलोमीटर दूरी से ला रहे हैं। पानी की बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है, बड़े परेशान हो रहे हैं। पानी के लिए जो समझ लो कि बड़ी हालत ख़राब हो रही है। 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पर पानी लेने जा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं सेक्टर नंबर 2 में रहता हूँ, वार्ड नंबर 5 में, और क्या कहते हैं मोहन कॉलोनी शास्त्री नगर गौशाला धौलपुर आपकी। अच्छा, पानी की समस्या है, पानी है ना ऐसा। गरीब आदमी कहाँ डोलेंगे, कहाँ बचत करेंगे। अब 3-4 दिन है नहाऊ ना पाए, नहावे की, पीवे की, कहाँ जाते हैं बे मना कर देते हैं, मन से लौटे आवत हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पप्पू है। बाड़ी उपखंड के रामसागर बांध में नहाने गए 2 किशोर बालकों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाना क्षेत्र की पुलिस ने दोनों बालकों के शवों को बांध से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम करा दोनों के शवों को परिजनों को सौंप दिया है। सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव उमरेहा स्थित विशी निगीर धाम पर एक भागवत सप्ताह चल रहा था। भागवत सुनने व बाबा विशी निगीर के दर्शनों की अभिलाषा लिए उपखंड के गाँव दादूर निवासी मुकेश कोहली व संतोष कोहली का परिवार शनिवार की शाम मंदिर पर गया था। रात्रि को रुकने के बाद सुबह दोनों के पुत्र 15 वर्षीय लवकुश और 14 वर्षीय कृष्णा बिना बताए नहाने के लिए मंदिर के नजदीकी रामसागर बांध पर चले गए, जहां नहाते समय दोनों किशोर बालकों की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने दोनों बालकों के शवों को बाहर निकाला और दोनों के शवों को बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कर शवों को परिजनों को सौंप दिया है। वहीं दूसरी ओर 2 किशोर बालकों की मौत से दादूर गांव समेत पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल हो गया है। बाड़ी से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। मिली थी दादूर गांव से कुछ परिजन शंकरी मंदिर पर
दर्शन करने आए थे, जिनके बच्चे बिशंजरी ताल के पास में नहाने गए और जो डूबने से ख़त्म हो गए, जिनको पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू करके और गांव वालों की मदद से निकाला गया, जिनमें कृष्णा पुत्र संतोष जाति कोली उम्र 14 साल निवासी दादुर और लवकुश पुत्र मुकेश जाति कोली उसकी उम्र भी लगभग 15 साल है, वो भी दादुर गाँव का रहने वाला, थाना कंचनपुर का। उनको पुलिस रेस्क्यू कर निकाला गया गाँव वालों की मदद से। फिलहाल पंचनामा में पोस्टमार्टम करवा दिया गया और बॉडी परिजनों को दी जाएगी। धौलपुर जिले की एकमात्र कोचिंग संस्थान आशुतोष शिक्षण संस्थान। हमारे यहाँ पर रीट, पटवारी, पुलिस, एसएससी, रेलवे, बीएसटीसी, बीएड, वन रक्षक, वनपाल, शिक्षक फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तथा आरपीएससी की लिखित परीक्षाएं, एनटीपीसी, आरआरबी जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है और हमारे यहाँ अनुशासित वातावरण एवं कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती है। हमारे यहाँ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य एवं कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। 2021-22 में 70 विद्यार्थियों का चयन कराने वाली एकमात्र शिक्षण संस्था आशुतोष शिक्षण संस्थान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए हॉल, कूलर सहित उत्तम व्यवस्था है। शानदार फैकल्टी एवं 100% परीक्षा परिणाम देने वाली एकमात्र संस्थान है। प्रत्येक सप्ताह OMR शीट द्वारा टेस्ट भी कराए जाते हैं। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा GT रोड धौलपुर, सेकंड ब्रांच काली माई फाटक के पास पीताम्बरा कॉलोनी धौलपुर। संरक्षक डॉक्टर विजय देवी सिंह सर, विशेष मनोविज्ञान विशेषज्ञ एवं डॉक्टर सागवान सर। संचालक संजीव बघेल। मोबाइल नंबर 8890094377। निर्देशक सुनील बघेल। मोबाइल नंबर 9509982909। धौलपुर में राजाखेड़ा बाईपास पर पत्थरों से भरा ट्रैक्टर पलटा, बाइक हुई क्षतिग्रस्त, बाइक सवार बाल बचाव गंभीर रूप से हुआ घायल। मैं मासूम है होंडा कंपनी में से सर्विस करा के आ रहा था, एक ट्रैक्टर सामने से आ रहा था रॉन्ग रोड से, तो मेरे ऊपर पूरा पत्थरों का ट्रैक्टर चढ़ा दिया और मैं दबा रह गया। उसमें स्कूटी टूट गई पूरी, मेरे कमर में लग गई, पैर में लग गई, हाथ में लग गई। खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर तंगावली मोड़ धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरेना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे। कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास। घंटाघर रोड धौलपुर। एडमिशन ओपन। धौलपुर ब्राह्मण समाज ने जारगा गांव पहुंचकर मृतक के परिवार को किया आर्थिक सहयोग, भविष्य में भी सहयोग करने का दिया आश्वासन। पूर्व जेल सुप्रिटेंडेंट CP शर्मा, गॉड शांडिल्य फाउंडेशन के प्रदेश सचिव प्रमोद शर्मा, कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य सुरेश शर्मा, कुतुबपुर हरीशचंद्र, कनुआ राजकुमार वैशंदर, जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा, पंडित राम सिंह शर्मा, दिनेश शर्मा, अवधेश शर्मा, मोतीराम शर्मा, बनवारी लाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में जारगा गांव पहुंचकर मृतक के आश्रितों को
24,100 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया। पीड़ित परिवार को आश्वासन दिलाया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारे लायक किसी भी तरह का कभी भी कोई भी सेवा हो, हम पूरी तरह करने से तैयार हैं। आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो आप निश्चित बताएं। कुछ दिन पूर्व देवेंद्र तिवारी की मौत हो गई थी, 3 बालक वह छोड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी के राज्यसभा सदस्य बनने पर बाड़ी ब्राह्मण समाज ने जताया हर्ष और बाड़ी कस्बे में गॉड शांडिल्य फाउंडेशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व जेल सुप्रिंटेंडेंट सीपी शर्मा, गॉड मध्य प्रदेश सचिव प्रमोद शर्मा, कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य सुरेश शर्मा, हरीश चंद्र कनुआ, राजकुमार वैशंदर, जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण शर्मा, पंडित राम सिंह शर्मा, दिनेश शर्मा, अवधेश शर्मा, मोतीराम शर्मा, बनवारी लाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में एक दूसरे को घनश्याम तिवारी को राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर हर्ष जताते हुए कहा, तिवारी एक कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील नेता है जिसने सर्व समाज के लिए बहुत कुछ किया है। ब्राह्मण समाज उनके योगदान को भुला नहीं सकता। बाड़ी समाज से तिवारी का बड़ा लगाव रहा है। निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज को आने वाले समय उनसे बड़ा लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सोच विचार कर एक संघर्षशील, ईमानदार नेता को राज्यसभा भेजा है। वह काबिलियत तारीफ की बात है। निश्चित तौर पर समाज उनका आभारी है। धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके के नागर गांव में शनिवार देर शाम एक पागल नील गाय ने 2 बुजुर्गों पर हमला कर दिया। हमले में एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार नागर गांव के समीप स्थित एक मंदिर के साधु मोहर सिंह पुत्र भोदाराम ठाकुर पर नील गाय ने आकर अचानक हमला कर दिया और छाती में सींग मार दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पास में खेत पर काम कर रहे अन्य ग्रामीण रामेश्वर पुत्र जंडेल सिंह ठाकुर मोहर सिंह को बचाने के लिए आया तो उस पर भी हमला कर दिया और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना की सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नील गाय को भगाया गया। इसके बाद घायल रामेश्वर को जिला अस्पताल धौलपुर भेजा गया। इसके बाद राजाखेड़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस नागर गाँव पहुंची और मृतक मोहर सिंह के शव को लाकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया, जहाँ रविवार सुबह परिजनों की मौजूदगी में बुजुर्ग का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। राजाखेड़ा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हर साल 12 जून को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ने की थी। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को कम उम्र के बच्चों से श्रम काम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक कराना है। हुनर शक्ति फाउंडेशन संस्था के पदाधिकारियों के आह्वान पर विश्व बाल श्रम दिवस पर जगह जगह राजाखेड़ा क्षेत्र में बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। साथ ही संस्था प्रमुख प्रशांत शर्मा ने बच्चों के अधिकारों को समझाते हुए शिक्षा स्वास्थ्य के विषय में अभिभावकों के समक्ष बच्चों से बाल मजदूरी न कराने की अपील की गई। साथ ही बच्चों को पुस्तक, कॉपी, पेन, पेंसिल का वितरण भी किया गया। मुख्य अतिथि RS शिक्षा समिति संचालक राधेश्याम तोमर ने बताया कि हमारे प्रयासों से गंभीर वांछित विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है। कार्यक्रम में अमित शर्मा, सौरभ शर्मा, दिनेश शर्मा उपस्थित रहे। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में भागवत कथा के भंडारे के दौरान करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग झुलस गए। घायलों को इलाज के लिए धौलपुर अस्पताल की बोन यूनिट में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थाना प्रभारी सुमन कुमार चौधरी ने बताया कि गांव सकतपुर में रविवार को भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान आसपास के गांवों के लोगों की भारी भीड़ आई थी। व्यवस्था में लगे कुछ लोग बिजली के पोल के पास खड़े हुए थे, जिसमें करंट दौड़ रहा था। इस दौरान राजकुमार निवासी मुस्तफाबाद खेड़ा अचानक बिजली के पोल से टकरा गया, जिसको बचाने के चक्कर में 2 अन्य लोग भी झुलस गए। घटना के बाद मौके पर भगदड़ और चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने तीनों लोगों को धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि करंट से झुलसे 2 लोगों को बर्न यूनिट में एडमिट कर लिया गया। युवक की मौत की खबर मिलने पर आध्यात्मिक कार्यक्रम की खुशियां मातम में बदल गई और लोग भंडारे की प्रसादी को खाए बिना लौट गए। थाना प्रभारी सुमन कुमार चौधरी ने बताया, मृतक का शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है। किशनावाली बगीची में अखिल भारतीय कोली समाज नई दिल्ली शाखा धौलपुर की बैठक की गई, जिसमें चुनाव से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित सभी समाज के गणमान्य नागरिकों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वर्तमान जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह कोली का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हम सभी जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह कोली को सफल कार्यकाल के लिए उन्हें तथा उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं तथा आशा करते हैं कि आगे भी वह समाज की इसी प्रकार सेवा करते रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत साहेब सतीश महाराज ने की। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राष्ट्रीय महामंत्री सुखराम कोली रहे तथा मुख्य वक्ता पूर्व विधायक रानी कोली रही। कार्यक्रम का शुभारंभ वीरांगना झलकारी बाई
संत साहिब कबीर के छाया चित्र के सामने दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महेंद्र सिंह ने कहा कि मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। समाज ने मुझे जो जिम्मेदारी दी थी उसको पूरी निष्ठा के साथ मैंने आप सभी के सहयोग से निभाने की कोशिश की थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सुखराम कोली ने कहा कि समाज का कार्य संपन्न और निष्ठा का कार्य है। पूर्व विधायक रानी कोली ने कहा कि समाज हम सभी के लिए सर्वोपरि है, जिसमें सेवा भाव से कार्य करते रहना चाहिए। समाज संगठित रहे और आगे बढ़े, निरंतर प्रयास करता रहना चाहिए। कार्यक्रम को अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे तथा यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष चुनाव किया जाए, 11 सदस्यीय समिति बनाकर चुनाव कराया जाए। उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने 11 सदस्यीय समिति का गठन किया तथा कार्यक्रम का संचालन प्रहलाद महावर ने किया। कार्यक्रम में समाज के निम्न समाज बंधुओं ने भाग लिया। अमृतलाल शाक्य, मदन कोली, विशंबर दयाल, रामकिशन माहौर, गणेशी लाल, नारायण सिंह शाक्य, रतनलाल कोली, मनोज माहौर, हरि सिंह शाक्य, रतिराम, प्रसादी लाल, सुरेश चंद, जसवंत सिंह, दीप चंद, ओम प्रकाश कोली, महेश चंद्र पार्षद, जगदीश बैजनाथ, संतोष कुमार, राजकुमार, देवेंद्र कुमार, अनार सिंह, शेर सिंह, हरिकिशन, रमेश चंद, आसाराम, डॉक्टर सूरज, महेंद्र सिंह, भूप सिंह, देवेंद्र कुमार, महेश चंद, राम भरोसी लाल, भगवती, ताराचंद, कैलाश चंद, नंदलाल, सुनील कुमार आदि उपस्थित रहे। कोली समाज शाखा दौलपुर की कृष्णवाली बगीची में ये बैठक हुई और इसमें हम आगामी समाज का जिलाध्यक्ष चुने ऐसा समिति ने निर्णय लिया गया था। हमारे जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष आदरणीय महेंद्र जी थे, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है और पूरे समाज की ये मंशा थी, इच्छा थी कि जब इनका कार्यकाल बहुत ही सफल कार्यकाल रहा है, ऐसा ही जिलाध्यक्ष हमको मिले। इसके लिए पूरी समाज का एक निर्णय था कि इनका चुनाव हो और सबने बैठकर 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और उस 11 सदस्यीय कमेटी ने निर्णय लिया गया कि 31 जुलाई को ये चुनाव संपादित होगा, जिसमें प्रक्रियाएं बनाई गई। 17 जुलाई तक जो भी जिलाध्यक्ष पद हेतु चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका आवेदन यहाँ जमा किया जाएगा। उसके बाद 31 जुलाई को ये पूरी चुनावी प्रक्रिया संपन्न होगी। राजाखेड़ा के गांव बावरपुर पंचायत देवखेड़ा पंचायत समिति राजाखेड़ा के लोगों ने इकट्ठा होकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि इस जगह पर पूर्व में सरकारी नाला व आम रास्ता था, जिसे रामवीर सिंह ने कुछ लोगों से कोर्ट के फैसले के बाद अतिक्रमण मुक्त कराया था। फिर वहां पर खर्जा निर्माण कार्य करवाया गया, लेकिन नाली निर्माण कार्य नहीं किया गया तो उन दबंग लोगों के द्वारा फिर से अतिक्रमण कर लिया गया है। रास्तों को दोनों तरफ से मिट्टी डालकर बीच खर्जा पर नाली का पानी भर चुका है। नाली निर्माण कार्य कराने के लिए कलेक्टर से नीचे जितने भी अधिकारी हैं सबको लिखित में दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया है। वहां से निकलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण करने वाले लाल सिंह व लायक सिंह हैं, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी जमीन है। कलेक्टर को भी दिया है और उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी व तहसीलदार को भी अवगत कराया है, लेकिन कोई भी मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। ज्ञापन देने वालों में समस्त ग्रामीण मौजूद रहे। आज राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने विधानसभा की ग्राम पंचायत सदापुर खुडीला, नाहिला के गांव महुअन कापुरा, खुडीला, धारापुरा, जाहर, दलेल कापुरा, खुडीला, टीकापुरा, कंचनपुरा, गुनकापुरा, खनपुर, गोहदुपुरा में लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। रिमझिम बारिश से सुहाना हुआ मौसम। सरमथुरा उपखंड में आज साय तेज आंधी चलने के बाद रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा, जिससे आमजन ने राहत की सांस ली और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिले का तापमान 47 डिग्री से भी ऊपर जाने के कारण से गर्मी से आमजन के बुरे हाल हैं और कूलर, पंखे आदि से सभी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही, जिससे आमजन परेशान नजर आ रहा है। लेकिन आज रविवार को साय अचानक से मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया और करीब 20 मिनट के करीब तेज बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।